कोरोना वॉरियर डॉक्टर जोगेंद्र चौधरी को वॉइस ऑफ एमपी दिल से सलाम करता है। 27 साल के जोगिंदर चौधरी नीमच ज़िले के झातला गांव के मूल निवासी थे। उनकी मौत दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते हुए हुई। उनकी मौत के बाद जितना अफसोस दिल्ली में हुआ है, उतना ही अफसोस नीमच में भी देखा जा रहा है। डॉक्टर चौधरी ने निश्चित तौर पर देश सेवा का जो काम किया है, उसके लिए शब्द कम पड़ते हैं। डॉक्टर चौधरी की कोरोना के कारण कम उम्र में अकाल निधन के बाद नीमच आईएमए ने भी श्रद्धांजलि दी है। आईएमए के डॉक्टर्स का कहना है कि जिस तरह दिल्ली सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले वॉरियर्स को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दे रही है, उसी तरह एमपी की सरकार भी डॉक्टर चौधरी को सहायता राशि उपलब्ध करवाए। मात्र 27 साल की उम्र में कोरोना के खिलाफ लड़ते हुए डॉक्टर चौधरी का दिल्ली में निधन हुआ। डॉक्टर चौधरी को शहीद का दर्जा देने की मांग आईएमए ने एमपी सरकार से की है। वहीं एक और ख़ास बात यह है कि आईएमए के डॉक्टर्स का कहना है कि देश में अब तक 120 डॉक्टर्स की मौत कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते हुए हुई है, क्योंकि डॉक्टर्स को सुरक्षा के पर्याप्त उपकरण नहीं दिए गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। सुनिए आईएमए नीमच से जुड़े डॉक्टर्स ने क्या कहा। जोगिंदर चौधरी अभी नए डॉक्टर थे। उनके देहांत पर बहुत दुख हुआ कि ऐसा आदमी जो अभी यंग था, लोगों की सेवा करना चाहता था, बहुत अच्छे से वो कोरोना डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, पर उनके साथ ही ऐसा हुआ। ये बहुत दुखद घटना है और इसके लिए मैं उन्हें अपनी तरफ से पूरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आईएमए से मैं मांग करता हूँ कि कम से कम उनके परिवार के लिए जो कुछ भी सहायता डॉक्टर लोग मिलकर कर सकें, वो हमें ज़रूर करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार को तो ऐसे डॉक्टरों पर गर्व होना चाहिए और उन्हें ज़रूर अपनी तरफ से उन्हें कुछ सहायता करना चाहिए, क्योंकि अभी तो उन्होंने लाइफ चालू करी थी, पर जिस तरह से उनका देहांत हुआ ये बहुत ही दुखद है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि वे इस बारे में विचार करें और उन्हें जल्द से जल्द कुछ सहायता प्रदान करें। एक ही मैं कहना चाहता हूं कि आप मास्क पहनें और ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें। लेकिन जहां तक हम लोग देख रहे हैं कि लोग इस बारे में कोई विचार करने को तैयार नहीं है नीमच में। ये समझ रहे हैं हमको तो कुछ नहीं होगा, जो होना है दूसरे को होगा। ये सबसे गलत धारणा है। कब किसको हो जाए ये किसी को नहीं मालूम। इसलिए अपना बचाव स्वयं करें ताकि आप बचे रहें और दूसरे लोग भी सुरक्षित रहें। डॉक्टर जोगेंद्र जी चौधरी अपने देश के प्रति जो उनका देश प्रेम था, कर्तव्य था, और उन्होंने जो चिकित्सा की शिक्षा ली थी, उसके कर्तव्य को निर्वाह करते हुए, मरीजों की सेवा करते हुए वो खुद कोरोना ग्रसित हुए और उस कोरोना ने उनके प्राण ले लिए। मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा बलिदान है, अपने पेशे के प्रति भी, अपने समाज के प्रति भी और अपने देश के प्रति भी। जो व्यक्ति स्वयं की परवाह न करे और औरों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे, उससे बड़ा क्या बलिदान होगा। और इससे भी बड़े गर्व का विषय है हमारे लिए कि ये हमारे नीमच ज़िले के छोटे से गांव झातला, जो कि सिंगोली तहसील में आता है, वहाँ के ये निवासी हैं। तो दुख तो है ही, लेकिन गर्व भी है कि कैसे हम इनसे प्रेरणा लें अपने कर्तव्य के प्रति, कि हम कैसे अपने कर्तव्य के पथ पर चलते रहें और ये ना सोचें कि परिणाम क्या होगा। कर्तव्य की अगर हम सोचते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम समाज का भला करेंगे और हमारा जीवन प्रेरणादायक बन जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार को भी
इनको सम्मान राशि इनके परिवार को देनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े ही युवा थे, उनके पास अपना पूरा भविष्य था और उन्होंने कर्तव्य के कारण ही अपने प्राण दिए हैं। तो मुझे लगता है कि युवाओं को और जो चिकित्सा क्षेत्र में आने वाले युवा हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार अगर उनका सम्मान करेगी तो ज़रूर उनको प्रेरणा मिलेगी और लोग चिकित्सा पेशा में आने से डरेंगे नहीं, बल्कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। शहीद का सम्मान तो सरकार, मैंने सुना है कि सीआरपीएफ के जवानों को भी नहीं देती है, केवल सेना के जवानों के लिए ही है। शायद इसमें कुछ तब्दीली करने का प्रयास चल रहा है और संसद में शायद कानून बन जाएगा, ऐसा लगता है। हाँ, किंतु मुझे लगता है कि इन्होंने जो अपना बलिदान दिया है और अभी कोरोना चल रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि इनको कोरोना योद्धा कहा है। तो कोरोना योद्धा का मतलब है कि ये कोरोना से लड़ने वाले लोग हैं। तो कुछ सरकार अगर इनको शहीद का सम्मान ना भी दे तो मेरा ऐसा मानना है, नीमच ज़िले में सिंगोली तहसील में या झातला गांव में इनके नाम की कोई गली, चौराहा या कोई पंचायत भवन या कोई स्कूल का नाम, ताकि आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी इनके बलिदान को याद रख सके और प्रेरणा ले और आगे भी ऐसे लोग इनके बताए हुए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। मेरी ये अपील है कि हम लोग बहुत ज़रूरी कार्य हो तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि आपकी रक्षा जब आप स्वयं करेंगे तो आपके परिवार की रक्षा होगी, आपके परिवार की होगी तो आपके समाज की होगी, आपके मोहल्ले की होगी, और जब इन सब की हो जाएगी तो हमारे शहर, प्रदेश और देश की होगी। एक और महत्वपूर्ण बात, जैसे जैसे कोरोना का समय बढ़ रहा है आगे, हम लोग थोड़े से कहीं ना कहीं लापरवाह हुए हैं। हम लोगों ने हमारी हाथ धोने की जो 20 सेकंड हाथ धोने की जो हमें तकनीक सिखाई गई थी, शायद हम उसको कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। मास्क के प्रति भी हम थोड़े लापरवाह हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति भी हम थोड़े लापरवाह हुए हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा खाने पीने पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। मीठा, नमकीन थोड़ा कम मात्रा में खाएं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ कसरत करें, व्यायाम करें, श्रम करें, गार्डन में समय बिताएं और कुछ भी ऐसा कार्य करें जिससे आपको पसीना आता हो, ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। और भरपूर नींद लें। टीवी, मोबाइल से भी थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ये भी आपको मानसिक तनाव देते हैं, साथ में आपकी निद्रा को भी कम करते हैं। महामारी के दौर में पूरा चिकित्सा वर्ग जो है, जिसमें डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, सब लोग जी जान से लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से डॉक्टर चौधरी का जो बलिदान है उसको हमेशा याद रखा जाएगा कि इस महान संकट के टाइम पर उन्होंने सेवाएं दी है। कार्य करते वो संक्रमित हुए हैं। इस दौरान उनको भी बचाने की लाख कोशिश की गई है, लेकिन चूंकि इसके लिए कोई बहुत स्पेसिफिक दवाइयाँ अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, तो वो अपने जीवन की जो जंग है वो हार गए हैं। और हम चिकित्सा वर्ग की तरफ और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि उनका जो बलिदान है निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। और इस वक्त में उनके परिवार जो है, ईश्वर उनको शक्ति दे कि वो इस दर्द को सहन कर सके। कोरोना को लेके अपील यही है कि देखो, लॉकडाउन और ये चीज़ें हैं, इनको बहुत लंबा नहीं चलाया जा सकता है। तो अपने को कार्य के साथ साथ हमारी ऐसी आदतों को अपनाना पड़ेगा जिसमें हम संक्रमण रोक सकें। हमेशा हमें मास्क लगा के रखना है। बाहर से जब भी आते हैं, कोई सरफेस को हम छूते हैं, उसके बाद हमें हैंड वॉश करना होगा। जहाँ भी हमारे कामकाज की दृष्टि से या किसी वजह से हम जाते हैं, तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हमारे सामने जो भी व्यक्ति है, चाहे उसमें लक्षण है या नहीं है, उसको हमें ये मान के चलना पड़ेगा, हो सकता है उसमें संक्रमण हो। इस तरह से हमें अपना व्यवहार को बदलाव करना पड़ेगा, तभी हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। रूप से यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में चिकित्सकों की और पैरामेडिकल स्टाफ की कोरोना से संक्रमण की दर बहुत ज़्यादा है और उनकी मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी हाल ही में IMA ने जो अपने आंकड़े देखे हैं, लगभग 120 से ऊपर डॉक्टरों की इस कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो चुकी है। इसका मुख्य कारण ये है कि एक तो चिकित्सकों को और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रॉपर सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, जैसे PPE किट, उनको N95 मास्क
और सारी जो ये एक सुरक्षा के उपकरण है, आज हम ये बात करते हैं कि किसी इंडस्ट्री के अंदर भी अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो जब तक उसके पास सुरक्षा उपकरण नहीं है उसको काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर चिकित्सक अपनी जान पर खेल के ये सारी महामारी से लड़ रहे हैं, तो ऐसे में शासन प्रशासन का दायित्व है कि चिकित्सकों को सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। निश्चित रूप से डॉक्टर जोगेंद्र चौधरी बहुत ही युवा था, 27 साल की कुल उम्र थी और अभी हाल ही में अपनी डिग्री चाइना से लेके लौटे थे और पिछले 6 महीने से बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल के अंदर काम कर रहे थे और कोरोना से लड़ते हुए उनकी जो मृत्यु हुई निश्चित रूप से बहुत ही दुखद पहलू है। मेरे को जैसा मालूम हुआ है कि वो हमारे पास के ही ग्राम झातला के निवासी थे और उनके पिताजी ने उनके ऊपर शिक्षा लोन लेके उसको पढ़वाया था, यानी निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। मैं क्योंकि वो दिल्ली के अंदर कार्यरत थे और दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल ने जिस ढंग से घोषणा कर रखी है कि कोई भी चिकित्सक या पैरामेडिकल स्टाफ अगर कोरोना से लड़ते हुए अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको 1 करोड़ की सहायता राशि देंगे, तो निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल से आग्रह करूंगा कि वो उनको 1 करोड़ की जो मुआवजा राशि है वो उपलब्ध करवाएं। और साथ में ही क्योंकि वो हमारे मध्य प्रदेश का निवासी है तो मध्य प्रदेश सरकार से भी मेरा आग्रह है कि उनके परिवार को जो भी सहायता राशि उपलब्ध करवाएं और निश्चित रूप से जिस ढंग से शहीद को हम जो सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं उस तरह की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। उसके परिवार को वापस से पुनर्स्थापित करने के लिए जो भी सहायता कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि उनके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए या कोई आजीविका के लिए कोई साधन उपलब्ध करवाया जाए और जो भी मुआवजा राशि मध्य प्रदेश सरकार भी देना चाहे निश्चित रूप से देना चाहिए। कल हमारे IMA नीमच के अंदर भी इस पर चर्चा हुई थी और इसके अंदर मेरे जो संपर्क सूत्र वहाँ पर दिल्ली के अंदर हैं, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र के मित्र हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे आग्रह करूँगा और निश्चित रूप से हम IMA के प्लेटफॉर्म से भी और सारे सामाजिक प्लेटफॉर्म से भी आग्रह करेंगे कि दिल्ली सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों को ही इनको बेहतरीन सुविधा और मुआवजा राशि उपलब्ध तत्काल रूप से करवानी चाहिए। जी, डॉक्टर चौधरी का जो बलिदान है उसके बारे में शब्दों में कुछ कहना बहुत ही छोटा रूप होगा। उनका ये बलिदान पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को भी एक मिसाल कायम करता है। उनका सम्मान हम किसी भी तरह से करें वो अपने आप में कम ही होगा। फिर भी मेरा विचार है क्योंकि वे हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए थे तो सरकार को या प्रशासन को हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई कोई भी सरकारी व्यवस्था में उनका नाम जोड़ना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां उनको याद करें, उनसे प्रेरणा लें, उनसे कुछ सीखें। मध्य प्रदेश सरकार को भी और नीमच की जनता को भी, क्योंकि वे नीमच ज़िले के पास के गांव से थे, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम जो भी संभव रूप हो उसमें उनका सम्मान करें, उनके परिवार को उनकी कमी महसूस नहीं होने दें। ऐसे समय में परिवार सम्मान का भूखा नहीं होता है, परंतु परिवार का जो एक मेंबर जो उनका एक बहुत अभिन्न हिस्सा था, जो एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनने की तैयारी में थे, जूनियर डॉक्टर थे, उनका खोना, उसकी जो कमी हुई उनके परिवार में, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम उस कमी को किसी भी तरह से पूरा करें। इस बात में कोई हर्ज नहीं कि जो आपने फरमाया बहुत दुरुस्त फरमाया। देश में जो भी सिपाही शहीद हुए हैं, हम कहेंगे कोरोना की जंग के अंदर, क्योंकि एक जंग है तो इसमें जीवन को खोना मतलब शहीदी की उपाधि प्राप्त करने के बराबर है। जो लगे हुए हैं उन्हें भी और जो अपना जीवन गंवा चुके हैं इस युद्ध में उन्हें भी सरकार की तरफ से पूर्ण सम्मान के हकदार हैं। कोरोना के से लेकर मैं पहले भी यही अपील करता आया हूँ और अभी भी यही कहूँगा कि कोरोना से डरे नहीं, संयम रखें, धैर्य रखें और हाथ धोने का, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनने का, ये जो 3 मुख्य हैं इनका ध्यान रखें। बहुत ज़रूरत के लिए ही घर से बाहर निकलें, सोशलाइज नहीं करें जब तक कोरोना थम नहीं जाता। वॉइस ऑफ MP के लिए चीफ रिपोर्टर
मुश्ताक अली शाह की खास रिपोर्ट।